संगम नगरी दीप प्रयाग में आपका स्वागत है। मैं और तुम मिलकर हम बन गए आंचल दीप की दुनिया। एंड मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी। एंड फाइनली ये लिपस्टिक से अपना लुक को कंप्लीट किया। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। हम जा रहे हैं धारी देवी मंदिर। बहुत टाइम से मन था कि मैं धारी देवी मंदिर जाऊं। छोटो, पता है आज आप ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, एकदम मेरी डॉल जैसी। आपको किसी की नजर न लगे। अगेन हमको इतनी ब्यूटीफुल सी जगह मिली। सच बताऊं, मैं ना बहुत ज्यादा लकीस्ट गर्ल हूँ कि मेरे को अपने बर्थडे वाले दिन मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। ये बर्थडे ना मेरे लिए बेस्ट बर्थडे। तो जैसे ही हमने एंटर किया, मन में जो खुशी थी ना, सच में आप मेरे फेस पे देख ही सकते हो। ये जो घंटियों की आवाज आ रही थी ना, सच में इतनी पॉजिटिविटी लेकर आ रही थी ना। पता है फैमी, हमारी चुन्नी भी पहन ली। वाओ फैमी, आपको पता है धारी देवी माता के 3 रूप हैं। इंडिया में हर कोना ब्यूटीफुल है, बट उत्तराखंड बहुत ज्यादा। जैसे अलकनंदा राइट। और आप सभी का स्वागत है। जैसे हमारा संगम हुआ है। जुल्फ घनेरी श्याम है क्या। Yeah, family, welcome and welcome back to our YouTube channel, आंचल दीप की दुनिया। अनफिल्टर्ड लाइफ, रियल इमोशन, ट्रूली हैप्पीनेस। जय श्री श्याम। तो करते हैं अपने न्यू व्लॉग की शुरुआत एक नए सफर के साथ। तो कल है मेरी क्यूटो का बर्थडे और हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह। तो फैमी, हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे व्लॉग में पता चलने ही वाला है। तो हम घर से निकल गए थे लेट इवनिंग में और अभी हम ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं। कांचू ने बोला मुझे खाना है पिज्जा और आ गया हमारा पिज्जा। तो लो मेरी क्यूटो, आपका स्पेशल पिज्जा आ चुका है। पिज्जा देखकर तो लग रहा है बहुत ज्यादा क्रिस्पी है। सबसे पहले आप टेस्ट करो और बताओ कि कैसा लगा आपको। तो क्यूटो, बर्थडे का पहला ट्रीट हम स्टार्ट करते हैं। चलो। आपकी फेस की स्माइल देखकर तो लग रहा है कि पिज्जा बहुत टेस्टी लगा आपको। तो हम साथ में मिलकर आपका बर्थडे पिज्जा सेलिब्रेट करते हैं। एंजॉय, चीयर्स। थैंक यू ज़ेन, सच में पिज़्ज़ा था बहुत टेस्टी, क्योंकि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट था, पेपी पिज़्ज़ा। उसके बाद हमने अपनी ट्रिप को कंटिन्यू किया और निकल पड़े ऋषिकेश मार्केट की तरफ। जैसे ही हम मार्केट पहुंचे, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पूछो मत। ट्रैफिक और रश की वजह से ऑलमोस्ट हमको 1 आवर तो वहीं पे लग गया था, बट मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी की। उसके बाद हम पहुँचे लक्ष्मण झूला, राम झूला की साइड, जहाँ का नाइट व्यू इतना अच्छा लग रहा है। और ये है हमारी ऋषिकेश का बहुत ही बड़ा सा गुरुद्वारा, जो कि बहुत प्यारा है। और आगे चलते चलते हमें ऋषिकेश के बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू दिखे। ये देखो, रात तो बहुत हो चुकी थी, बट जहाँ जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो सिर्फ 2 से 3 आवर्स ही दूर थी, बट बारिश की वजह से हमको यहीं पे स्टे करना पड़ा। क्यूटो के लिए मैंने एक प्यारा सा रूम देखा हुआ था आगे, बट रास्ते में बहुत ही बारिश स्टार्ट हो गई और थंडरस्टॉर्म स्टार्ट हो गया, तो इसलिए हमें यहीं पर रुकना पड़ा। बट कोई बात नहीं, वैसे भी 12 बजने वाले थे तो हम और डिले नहीं कर सकते थे और हम थक भी बहुत चुके थे, इसलिए हमने अपनी जर्नी को यहीं पर आज ब्रेक दिया। चेकिंग करने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और यहाँ पे मैं देख रही थी बाहर का व्यू, बट मेरे को रात की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो मैंने चुपचाप से विंडो को क्लोज कर दिया। देन हम दोनों ने चेंज किया और फ्रेश अप हो गए। और फिर जिसने मेरे को मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया, जो कि मेरे पे परफेक्ट आ रहा था, एंड कुछ ड्रेसेस भी दी जो मैंने उसी टाइम ट्राई भी किया। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे को मैगी कितनी ज्यादा फेवरेट है मेरी, मतलब इतनी ज्यादा फेवरेट कि रात के 12 बजे भी मेरे को मैगी खानी है। एंड जिंद का फेवरेट चाप कबाब एंड ये पिज्जा फिर से। एंड डिनर करने के बाद, छोटा सा सेलिब्रेशन करने के बाद हम फिर सो गए थे। गुड मॉर्निंग माय लवली फैमिली, जय श्री श्याम। और देखो, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, विंडो से बाहर का व्यू। यहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही थी और बहुत ही प्यारा है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको बैल्कनी से दिखाऊंगी। नाइट में हम 1 या 2 बजे सोए थे, फिर भी हम 6 AM जल्दी उठ गए थे, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाने का एक्साइटमेंट हमारे अंदर बहुत ज्यादा था। और जिन ने मेरी साड़ी, चूड़ा और मेकअप का सामान सामने ऐसे रख दिया था कि कांचू आएगी, तो ऐसे मतलब ईजी रहेगा यूज करने के लिए। हैप्पी मॉर्निंग, इधर देखो, हैप्पी मॉर्निंग। Happy birthday. Yes, my Pepsi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Pepsi. ये फैमिली, आज है मेरा बर्थडे और जल्दी से मुझको विश कर दो। और आज मैं जा रही हूँ बहुत ही प्यारी सी जगह में, स्पेशल जगह में, जो कि मेरे को 1.5 या 2 साल से जाने का बहुत ज़्यादा मन था। और फाइनली मैं आज जा रही हूँ, वो भी अपने बर्थडे से अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। जल्दी से गेट रेडी विथ निकल लेते हैं। टचअप करूँगी बस पे हल्का सा, क्योंकि धूप है बाहर बहुत ज़्यादा, तो हल्का सा क्रीम लगा लेते हैं थोड़ा सा।
मेरी ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। स्किन तो ठीक है बट आइज़ भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कुछ भी आइज़ में प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना मेरे आंसू आ जाते हैं एकदम से, तो मेरे लग भी गई थी। एंड ये मैं आईलाइनर खोलने का ट्राई कर रही थी, बहुत ज़्यादा ये पता नहीं क्यों टाइट हो रखा था। मैंने बहुत टाइम से आईलाइनर यूज़ नहीं किया था तो इसलिए खुल ही नहीं रहा था मेरे से। बाहर ना बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ही मेकअप कर रही थी एंड मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी। और ये देखो मेरी रानी कलर की पिंक कलर की साड़ी जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। और यार और यहाँ पर ये मेरे पर्सनलाइज्ड नेम पेंडेंट पे मेरी साड़ी फंस गई थी बट फाइनली निकल गई। एंड फाइनली ये लिपस्टिक से अपना लुक को कंप्लीट किया। कैसा लग रहा है सिंपल सा लुक, मेरे को बताना। मेकअप मेरा डन हो चुका है, मैंने थोड़ा सा टचअप किया है और अब दिखाती हूँ आपको अपना फाइनल लुक। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल आंचल दीप की दुनिया। एंड टुडे इज माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस क्यूटो। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे माय क्यूटो माय प्रिंसेस। गॉड ब्लेस यू और आप ऐसे ही हैप्पी रहो और आपके चेहरे में मैं ऐसी खुशियाँ लेकर आता रहूँ। यही मेरी एफर्ट रहती है ऑलवेज। तो अभी हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? जो हमने पिछले 1.5 या 2 साल से सोचा हुआ था कि हम जाएंगे। अभी क्या चल रहे हैं, अभी माता रानी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के दिन हमको मौका मिला है, माता रानी का बुलावा आया है हमारे लिए। तो हम जा रहे हैं धारी देवी मंदिर। हम जा रहे हैं धारी देवी मंदिर। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं धारी देवी मंदिर जाऊं, तो आज मेरा बर्थडे है और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आज नवरात्रि भी है। आज 6 नवरात्रि है और आज मेरा बर्थडे है और मैं धारी देवी मंदिर जा रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। तो माता रानी जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और आप लोग भी हैप्पी रहो, ये प्रे करेंगे। मिलते हैं आपको वहीं पे। और मैं कैसी लग रही हूँ मेरा लुक बताना। मैंने आज साड़ी पहनी है ये रानी कलर की, देखो। और मेरा कैसा लग रहा है? और जिंद का लुक कैसा लग रहा है? फुल लुक। अब दिख रही है मुझे गंगा जी। रिवर दिख रही है ना सामने? यहाँ सामने से रिवर दिख रही है, गंगा जी दिख रही है, गंगा माता दिख रहे हैं। वाओ अमेजिंग लुक कांची। इधर से एंड जब तक मैं रेडी होती हूँ तो जीन पैकअप वगैरह कर लेते हैं। तो ये है इस होटल का रेस्टोरेंट एरिया और अभी मैं देखता हूँ कांचू कहाँ गए हैं। ओ आप यहाँ पे हो? अच्छा, तो आप यहाँ पे गंगा रिवर का प्यारा सा व्यू देख रहे हो। जो तो पता है आज आप ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, एकदम मेरी डॉल जैसी, आपको किसी की नजर न लगे। तो चलो अब क्यों, अब हम निकलते हैं आगे के लिए और मंदिर हम जाते हैं और रास्ते में हम आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है। माय लवली फैमिली, संगम नगरी देवप्रयाग में आपका स्वागत है। अगर उत्तराखंड की किसी एक जगह को दिल से महसूस करना है तो देवप्रयाग जरूर आइए। 2 रंग 2 नदियाँ लेकिन मिलती ही एक बन जाती है, हमारी पवित्र माँ गंगा। यही है देवप्रयाग की रियल खूबसूरती। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और आस्था ने एक दूसरे को गले लगा लिया हो। जैसे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होकर माँ गंगा बनती है, वैसे ही हमारा संगम होकर हमारी खूबसूरत कहानी बनी है। कहते हैं हर संगम की अपनी एक कहानी होती है और हमारा संगम मेरी सबसे खूबसूरत कहानी है। ठीक वैसे ही जैसे मैं और तुम मिलकर हम बन गए आंचल दीप की दुनिया। जैसे ये दोनों नदियाँ साथ बहने का वादा निभा रही है, वैसे ही हम दोनों भी हर सफर साथ में मिलकर तय करेंगे। प्रयाग में ना इस टाइम पे पूरा रास्ता ऐसे टूटा फूटा सा था, मतलब पहाड़ ऐसे नीचे गिर रहे थे ना। तो आप लोग भी इस टाइम पे अगर देवप्रयाग आ रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुली होके चलना, थोड़ा सा रुकना, देन देख कर चलना। ओके फैमिली। एंड थोड़ा और आगे चल के अगेन हमको इतनी ब्यूटीफुल सी जगह मिली, कोई और रिवर मिली बहुत ही ब्यूटीफुल सी, जिसको देख के हम रोक नहीं पाए अपने आप को और हमने थोड़ा सा स्टे लिया। इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा व्यू देखकर हम निकल गए अपने आगे के सफर की ओर। और धारी देवी मंदिर आने से पहले, माता के दर्शन करने से पहले हमको भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव जी।
अपनी बाइक यहाँ खड़ी करी है। मंदिर हम पहुंच गए थे। मंदिर में जाने से पहले हमने प्रसाद लिया एंड ये चुन्नी है जो माता रानी के लिए मैंने बड़ी सी चुन्नी ली थी और बहुत ही प्यारी वर्क वाली फुल वर्क था इस चुन्नी में, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सिंपल सी नेट वाली चुन्नी मिलती है तो मैं घर से ही लेके आई थी। तो ये मैं हम दोनों की तरफ से माता रानी को चढ़ाने वाली हूँ। सच बताऊँ मैं ना बहुत ज्यादा लकीस्ट गर्ल हूँ कि मेरे को अपने बर्थडे वाले दिन मैं अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे आई हूँ। मैं कोई पार्टी या कुछ सरप्राइज या कुछ किसी चीज के लिए मैंने मना कर दिया था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस मंदिर जाना है माता रानी के पास। मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिन बन गया। ये बर्थडे ना मेरे लिए बेस्ट बर्थडे। सबसे पहले हम दोनों ने माता रानी का नाम लेकर साथ में घंटी बजाई और जैसे ही हमने एंटर किया मन में जो खुशी थी ना, सच में आप मेरे फेस पे देख ही सकते हो। माता रानी के दरबार में कदम रखते ही मन बहुत ज्यादा हैप्पी सही हो गया था ऑलरेडी। और हमारा यही मन होता है कि जैसे मेरा बर्थडे होता है या जिनका बर्थडे होता है, हमारी एनिवर्सरी होती है, तो हम माता रानी भगवान जी के पास जाए, उनसे आशीर्वाद लेने। जैसे कि हम नैनीताल गए थे नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने के लिए, हनोल गए थे महासू तीर्थ जी के दर्शन करने के लिए और एनिवर्सरी में खट्टी श्याम बाबा जी के मंदिर गए थे। मतलब हम ऐसे ही जाते हैं, उस दिन पर भगवान जी के दर्शन करके हमारा दिन बन जाता है सच में। और बस इंतजार था तो माता रानी जी को एक बार देखने का, उनके दर्शन करने का और धारी देवी माता के मंदिर में जाना। जैसे कि आपको पता है मेरा 1.5 या 2 साल से मन था, विश थी मेरी कि मैं जाऊं कब माता रानी का बुलावा है। और आपको पता है मंदिर इतना ब्यूटीफुल था ना, सब जगह से घंटियां लगी हुई थी और हम दोनों तो उन घंटियों को बजाते बजाते बस चलते चले जा रहे थे। ये जो घंटियों की आवाज आ रही थी ना, सच में इतनी पॉजिटिविटी लेकर आ रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो मंदिर में पिक्चर लेना मना होता है, मेरे को ये था कि मैं बस 5 सेकंड की ही माता रानी की बस क्लिप ले लूं ताकि मैं घर आके उन्हें बार बार देख पाऊं। और आपको पता है फैमिली, हमारी चुन्नी भी पहन ली। वाओ, मेरा दिल इतना खुश हो गया ना। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लो। एंड फिर हमने भोलेनाथ जी पार्वती माता के दर्शन किए और उनसे प्रे किया कि आप दोनों की जोड़ी की तरह हम दोनों की जोड़ी भी ऐसे ही बनाए रखना। फैमिली, आपको पता है धारी देवी माता के 3 रूप हैं, सुबह बालिका, दिन में स्त्री और रात में वृद्ध स्त्री के रूप में, और हमको उनके दर्शन स्त्री रूप में हुए। बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर हम दोनों बाहर आए और हमने जिस नदी में माता रानी का मंदिर है, नदी के बीचों बीच, तो हम नीचे आए और वहाँ नदी के दर्शन किए जो कि दूर से दिखता है। हम उनके पुल पे भी गए और वहाँ से मंदिर इतना प्यारा लग रहा था ना, तो हमने ये मंदिर का व्यू एंजॉय किया। फिर हमको दूर से चलते चलते एक और नदी दिखी तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और ये है अलकनंदा नदी। वैसे तो हमने अलकनंदा नदी के दर्शन कर लिए थे धारी देवी मंदिर में ही, पर हमें पहाड़ नदियाँ इतनी ज़्यादा पसंद है, इतना पीसफुल फील होता है। यार रिस्की है, देखो बहुत रिस्की है यहाँ पे। कहाँ चल से हवा चल रही है यहाँ पे। यहाँ तो टू मच फन और मजा है ना। क्लाउडी वेदर है ऊपर थोड़ा सा और यहाँ पे रिवर है अपनी अलकनंदा रिवर है ये। मेरे बाल कांचों के बराबर हो चुके हैं, है ना। आपके हेयर्स तो मेरे जितने होने वाले हैं इस टाइम पे। कैसा मजा आ रहा है यार, है ना। यहाँ पे देखो मस्त, यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है। बीचेस जो गोवा में दिखते हैं ना, वो बीचेस वो यहाँ पे थी। ठंडी मौसम में बीचेस दिखते हैं। गोवा की गर्मी से सड़ी गर्मी, गोवा की गर्मी से अच्छे यहाँ पे पहाड़ों के अपने उत्तराखंड के बीचेस हैं। हमारा उत्तराखंड इतना ब्यूटीफुल है ना। अपना उत्तराखंड, अपना इंडिया में हर कोना ब्यूटीफुल है, बट उत्तराखंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अलकनंदा तट। दिस इज अलकनंदा तट और आप सभी का स्वागत है। हम अपना सारा बैग वहीं ऊपर छोड़ के आ गए। अब चोरी होगा जो होगा देखी जाएगी। गर्मी नहीं लग रही आपको? गर्मी लग रही थोड़ा बीच के साइड में। क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? आपका हाथ और आपका साथ। चलो हाथ। हेलो, अभी हम अलकनंदा तट पर हैं। अलकनंदा रिवर है जो आगे जाके गंगा बनती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर आपका संगम है। दोनों ही गंगा है, इनका संगम बनाता है जो दीपप्रयाग में है। जैसे हमारा संगम हुआ है, जैसे हमारा संगम है वैसे इन नदियों का संगम है। आगे यहाँ वो झाग बनता है ऐसे। इंडेक्स कम मिल रहे हैं तुम्हें। जुल्फ घनेरी श्याम है क्या,
में चलते चलते थोड़ा रुकते रुकते पहाड़ों की खूबसूरती को एंजॉय करते करते हम पहुंच गए और हमने थोड़ा सा स्टे लिया क्योंकि हमें थोड़ी सी भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए। एंड ऑब्वियसली हमने पहाड़ों वाली मैगी खाई एंड नूडल्स एंड कॉफी, जो कि जिंदो मेरे को पसंद भी है। कॉफी इसलिए क्योंकि हम दोनों बिल्कुल भी टी लवर नहीं है, तो हमने व्यू को एंजॉय करते करते अपनी कॉफी को एंजॉय किया। और ये प्यारा सा डॉगी, इसको हमने फैन खिलाया और ये इसके साथ हम खेल भी रहे थे। फिर हम निकल गए घर की ओर और हमें रास्ते में एक और नदी दिखी और हम वहाँ पे रुके भी। एंड फाइनली हम पहुंच गए थे ऋषिकेश में, और ऋषिकेश का ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखो आप। एंड आगे जाते जाते हम पहुंच गए अपने घर, और घर आके हमने सबको प्रसाद दिया माधारी देवी मंदिर का, और हमें बहुत तेज की भूख लगी थी, तो हमने फटाफट से डिनर किया। और मम्मा ने ये इतना प्यार से इतना सारा कुछ बना रखा था और सच में बहुत यम्मी भी था। सो दैट्स इट माय लवली फैमिली, अपना प्यार और सपोर्ट आंचल की दुनिया को बनाए रखो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री श्याम।